दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 5 के पंच में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर। 5 के पंच में हम सबसे पहले बात करते हैं जितिन प्रसाद की नई पारी की। राहुल के करीबी जितिन भाजपा में जुट गए शामिल। कहा, देश हित में काम करने वाले केवल भाजपा सरकार, बाकी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलते हैं। जी हाँ, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रसाद ने कहा, मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी भाजपा नेताओं का धन्यवाद देता हूँ। ये राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का नाता है। यह अहम निर्णय विचार और मंथन के बाद लिया गया है। सवाल ये नहीं कि मैं किस दल को छोड़कर आ रहा हूँ, सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। कुछ सवालों से महसूस किया है कि आज देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो भाजपा है, राष्ट्रीय दल तो भाजपा है। अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच में हालांकि इन्फेक्शन पाया गया है। इसके चलते फिर से RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। कमलनाथ के करीबियों ने बताया, 2-3 दिन से सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए वे मेदांता गए थे। डॉक्टर्स की पैनल ने एहतियात के तौर पर उन्हें एडमिट होने की सलाह दी है। इसके बाद वे भर्ती हो गए। 5 के पंच में तीसरी खबर है राजस्थान की राजनीति में 10 महीने बाद फिर से उठे बगावत के सुरों की, जहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान के पायलट से जो वादे किए गए थे वो पूरे करने चाहिए, ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। बता दें, भंवर जितेंद्र सिंह असमन में कांग्रेस के प्रभारी हैं और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही सरकार पर कोई खतरा है। उनका यह बयान इसलिए आया क्योंकि राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था, उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी के सत्ता में लगने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट ने इस बात के बयान के बाद फिर से अटकलें शुरू हो गई है कि राजस्थान की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। 5 के पंच में चौथी खबर है कोविड रिपोर्ट की। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। इस दौरान 92,719 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 2,222 लोगों के संक्रमण की वजह से जान गई है। अच्छी बात यह भी रही कि इस दौरान 1,62,280 संक्रमित ठीक हो गए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते दिन इनमें 71,792 की कमी का रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 15 दिन में एक्टिव केसों में 13,54,971 की कमी हुई है। देश में 24 मई को 2581 लाख एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 12.26 लाख रह गए हैं। 5 के पंच में 5वीं और आखिरी खबर है ग्वालियर नरेश ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो प्रदेश में भाजपा में चल रही सरगर्मियों के बीच राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिन के मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। सिंधिया कुछ देर पहले ही भोपाल पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधा प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा के घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात की, लंच भी किया। इससे पहले सिंधिया ने अपने प्रवास को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरा घर है, इसलिए मैं सबसे मिलने आया हूं। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे सवाल उठाती है, यह उनका असली चेहरा है। कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए थे, लेकिन जनता ने जवाब दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे 5 के पंच में। अगर आपको हमारा शो 5 का पंच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।